नमस्कार, हम प्रदीप कुमार सीटेट प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान के संस्थापक अहाँ सब गोटा के फिर से स्वागत करे छी एगो नया वीडियो में जेके आज चर्चा हते ईवीएस स्पेशली सीटेट 1 to 5 में जे ईवीएस 30 नंबर के पूछे छे ओइ से संबंधित दो पार्ट कर रहे छे 15 नंबर के शिक्षण और 15 नंबर के जीव जंतु से संबंधित क्वेश्चन ओकरा बारे में शुरुआत से चर्चा करे छिए। आशा करे छी कि अहाँ सब गोटा के विचार बढ़िया से समझ में आबैत हैत और अहाँ सब गोटा जे से अपन अपन विचार जे से सहमति के साथ जे से कमेंट्स में डालत हबे और अगर कोनो दिक्कत हते तो जरूर बताएब। चलो बिना समय गमेने शुरू करे छिए। अपना आर पढ़लिए रहे लेक्चर में कुछ देल छे, ऐसे आगे अपना आर चर्चा करबे। चलो ईवीएस कौन विषय हो? ईवीएस ओकरा हिंदी में की कहे छिए? पर्यावरण। आ ईवीएस के फुल फॉर्म की हो छे? एनवायरमेंटल स्टडीज। आ कभी कभी हिंदियों में सीटेट पूछ दे छे ईवीएस केना लिख देलक हिंदी में। ईवीएस का मतलब क्या हुआ? तो हिंदी में रहते एनवायरमेंटल स्टॉप, एनवायरमेंटल स्टूडियो, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो कौन टिक लगे? हाँ, एनवायरमेंटल स्टडीज। क्लियर ने? चलिए, पर्यावरण किन दो शब्द के मेल से बना है? परि जोर। परि का अर्थ होता है आवरण, का अर्थ हुआ घिरा हुआ या ढका हो। घिरा हुआ या हयो हम सब या अपना सब गोटा अपन चारों ओर जे भी वस्तु चाहे उस सजीव हो चाहे जैसे अपना घेरल छिए वह अपना आर के की छिए? पर्यावरण छिए। ठीक छे। जेमे की हेते बताइयो? कुर्सी, टेबुल, पंखा, बल्ब, कौआ, कुकुर, पेड़ पौधा, नदी नाला, पहाड़ पर्वत सब कथी के हिस्सा छिए? पर्यावरण के। एगो जे पन्नी जे फेकल जो बक्सा बॉक्स वो ककर हिस्सा छिए? एगो खरो कतो फेकल हते वो ककर हिस्सा छिए? हर एक चीज की छिए? पर्यावरण। तो बिल्कुल ध्यान रखबे, नॉर्मल छी, नजर के सामने में देखबे। एक और डिफिनीशन छे हरिओम जी के, तो हम नहीं छोड़ब। हरिओम जी के डिफिनीशन छे सर यो हम जे देखे छिए वे हमर की छिए? तो बिल्कुल इहो डिफिनीशन की छे? सही छे। यानी अहाँ अपन देह के छोड़ के, कथी के? अपन देह के छोड़ के बाकी जते भी चीज ये अहाँ के वो की कहलात? की कह लेते? बिल्कुल पर्यावरण कह लेते। बिल्कुल ने? तो एमे डिफिनीशन में तो किनको दिक्कत नहीं है पर्यावरण। चलिए ठीक है, उससे आगे अब ये बताइए बच्चों को पर्यावरण पढ़ानी चाहिए? क्यों पढ़ानी चाहिए? क्यों पढ़ानी चाहिए? ताकि बच्चे पर्यावरण के महत्व को समझ सके, पर्यावरण के में होने वाले प्रदूषणों को जान सके, उसके कारणों को पता लगा सके और उसे दूर कर पाए कि नहीं कर पाए? दूर कर पाए। इसलिए बच्चों को पर्यावरण पढ़ानी आ नॉर्मल सी बात है। जब अहाँ के आसपास के चीज के बारे में जानकारी रहत तो अहाँ के समस्या समाधान जल्दी हैत कि नहीं है? जल्दी हेते ने? देखबे अहाँ के घर के बगले में रहते दर्जी के दुकान, अहाँ के पता नहीं रहते दुकान एते छे। अहाँ के कपड़ो सीवे के छे तो पूरा मार्केट अहाँ बोआबे, दोसर जगह जाकर तब सिएबे आ फिर ओतो से अबे। जेनाते कोनो सामान इलेक्ट्रॉनिको सामान अपना आर के मंगबे के रहे छे तो ज्यादातर सोचलक कि हमर आसपास के मार्केट में वो मिलबे नहीं कलक। उ कत दरभंगा पटना ओते परेशान भकल लैलक आ रेट तो सेमे लागे छे आ मेहनत से लैलक तब कहलक हम एत से लेलिए आ कनिए देर में पता चले जा ई तो बेहरियो में मिले छे। कत मिले छे यो? तो तखने पछतावा हो छे कि नहीं? तो इहो के ध्यान में रख के अहाँ के आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी रहना की छे। तो जे माहौल में अहाँ छिए ओई माहौल के हर एक शब्द के, हर एक वस्तु के, चाहे वो सजीव हो चाहे वो की हो, अहाँ ओकरा पता क लियो आ करियो के चाहिए। क्लियर ना? अब छे पर्यावरण में किन चीजों पर बल नहीं दिया गया? तो सुनिए जी, रटना, कंठस्थ करना, परिभाषा, वर्णन, शब्दावली, अमूर्त प्रत्यय पर बल, यानी इन चीजों पर बल नहीं दिया। अगर आप बच्चों को पर्यावरण पढ़ाइएगा तो उसे आप रटा नहीं सकते, उसे कंठस्थ नहीं करा सकते, उसको परिभाषा आप नहीं बताइए, उस वस्तु के बारे में व्याख्या आप नहीं कीजिए। शब्दावली की दृष्टि से शुद्ध शब्द और गलत शब्द पर ध्यान देने की जरूरत
अमूर्त प्रत्यय, अमूर्त बताइए जो वस्तु नजर के सामने में नहीं हो उसके बारे में आप नहीं बता सकते, इन चीजों पर बल नहीं। जना हम कहे छे गुलाब, मान कर चलिए आप एक बउआ को समझाना चाहते हैं कौआ के बारे में। किसके बारे में? अब बउआ के लेकर आए घर से, अब बाहर में देखे कौआ बैठा हुआ, और जैसे कि बउआ देखो कौआ, अब की कौआ वहां से क्या हो गया, अब फिर वहां पर आ गया कौन? मैना। कौन आ गया? तो अब कौआ के बारे में बताएंगे कि पहले मैना के? तो पहले किसके बारे में? पहले मैना के बारे में बताएंगे, उसके बाद, क्योंकि कौआ जो चला गया वो कौन सा प्रत्यय हुआ? अमूर्त प्रत्यय। अभी प्रत्यक्ष में क्या है? मैना। तो पहले मैना के बारे में बताएंगे, और फिर कहेंगे शिव बाबू कौआ भी इसी तरह का एक पक्षी है जिसका रंग क्या होता है? काला, इससे थोड़ा आकार में क्या है? तब बच्चा ज्यादा समझेगा कि कम। क्लियर ना? तो जो वस्तु नजर के सामने में हो उसके बारे में बतानी चाहिए। क्लियर ना? तो इन चीजों पर बल नहीं दिया गया। तो किन पर बल दिया गया है? तो समझ के सीखने या स्वयं करके सीखने पर बल। किसमें? पर्यावरण। पर्यावरण में किन चीजों पर बल दिया गया है? समझ कर सीखने या स्वयं करके सीखने पर बल। अभी कहा गया है कि पर्यावरण जो होनी चाहिए वो बिना बोझ की शिक्षा होनी चाहिए। क्या कैसा होना चाहिए? पर्यावरण की जो पढ़ाई होनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बिना बोझ की, बिना बोझ की शिक्षा। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। बिना बोझ की शिक्षा का अर्थ क्या है? तो बच्चों में अबोध का भार कम करना। कौन सा भार कम करना? देखिए दो शब्द हुआ, कितने शब्द है? दो। एक है बोध, एक है बोध का अर्थ हुआ, देखिए बताते हैं, बिना बोझ के शिक्षा। कौन? बिना बोझ के शिक्षा। इसका अर्थ है क्या? बच्चों में अबोध का भार कम करना। किसका भार करना? जी, अबोध का भार कम करना, कम करना। एक शब्द हुआ अबोध, एक हुआ क्या? अबोध, एक हुआ क्या? अबबोध। देखिए सीटेड पूरा शब्द का ही खेल है। अबोध मतलब जो नहीं समझा, यानी ना समझ। अबबोध मतलब क्या हुआ? अबबोध मतलब समझ, यानी बच्चा जो बहुत कुछ नहीं जानता है, नहीं जानता है, उसका भार जो उस पर क्या है? अधिक है। तो आप क्या कीजिए? उसे हर चीज जानकारी दीजिए। हर चीज का क्या दीजिए? उसके संज्ञान में हर एक सूचना को बैठाइए। तो इसलिए कहते हैं किसका भार कम करना है? बस्ते का भार कम करना नहीं है, वो गलत है। पाठ्य पुस्तक का भार कम करना नहीं है, बल्कि बच्चा जो बहुत कुछ नहीं जानता है तो आप अधिक से अधिक उस चीज को क्या कीजिए? उसको जानकारी दीजिए, उससे जान पहचान बच्चों का करवाइए। अगर आप बच्चे से कहिएगा बाबू वहां से जाओ गिलास लेकर आओ, अगर बच्चा गिलास नहीं पहचानेगा तो लाएगा? घूम के चला आएगा। बच्चा से कहेंगे जाओ चम्मच लेकर आओ, चम्मच अगर नहीं जानेगा पहचानेगा, चम्मच लेकर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो समझिए बच्चा में चम्मच का अबोध है कि अबबोध? अबोध है ना। तो बहुत कुछ जो नहीं जानता उसका भार जो उस पर अधिक है, तो आप उसको अधिक से अधिक क्या कीजिए? जानकारी दीजिए। इसलिए कहते हैं पर्यावरण कैसी है? बिना बोझ के शिक्षा पर बल देने के लिए कहा गया है पर्यावरण में। आगे चलिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है पर्यावरण की किताब। आपको पता ही है पर्यावरण के बुक के बारे में आपको बताए हैं। सो कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की अलग से किताबें हैं? नहीं, कल भी दिखा दिए थे पूरा एनसीईआरटी का बुक। इसमें देखना है एनसीईआरटी का, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम लेता है वो कौन लेता है? केंद्र सरकार के थ्रू आता है, यानी सीबीएसई। तो यह केंद्रीय संस्था है, तो केंद्रीय सिलेबस को आपको देखना है। तो ये बताइए आप, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की अलग से किताबें था कल जो दिखाई? नहीं। तो उसे किसके माध्यम से जोड़ा गया? गणित और भाषा के माध्यम से। अर्थात कक्षा 1 और 2 के बच्चे जितने समझते हैं उस समझ को अलग से एक किताब नहीं बनाया है, बल्कि उसे पर्यावरण और गणित और भाषा में जोड़ करके उस विचारों को समाहित कर दिया है। तो कल भी बताए थे
कक्षा 1 में कितने किताब? 2, एक भाषा और एक गणित। कक्षा 2 में भी कितने किताब? 2, कौन? एक भाषा दूसरा गणित। और कक्षा 3 में कितने किताब? 3, भाषा गणित और पर्यावरण। 4 में भी कितने किताब? 3, भाषा गणित और पर्यावरण। 5 में भी कितने किताब? 3, भाषा गणित और, यानी कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की अलग से किताबें, बल्कि उसे किसके माध्यम से जोड़ा गया है? भाषा के माध्यम, भाषा और गणित दोनों चीज रहना चाहिए, भाषा और गणित के माध्यम से जोड़ा गया। तो पर्यावरण की स्पेशल किताब कहाँ से कहाँ तक है? कक्षा 3 से 5, कक्षा 3 से। आ किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है आसपास। आ गणित की किताब का प्राथमिक स्तर पर गणित का जादू। गणित की किताब का नाम प्राथमिक स्तर पर गणित का, हिंदी भाषा की किताब का नाम, अंग्रेजी भाषा की किताब का नाम, हाँ, मेरी गोल्ड। चलिए इससे आगे नेक्स्ट पर। अब देखिए क्या? एनसीएफ। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है। हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या की, देखिए बच्चों को क्या पढ़ाना है यह रहता है सिलेबस में। किसमें? यानी पाठ्यक्रम में। किसमें रहता है? अब उसे कैसे पढ़ाना है वो किसमें आता है? पाठ्यचर्या में। भारत में अभी तक एनसीएफ कुल कितना बार आया? कुल कितना बार आया? 5 बार एनसीएफ आया, जिसमें सबसे पहले एनसीएफ कब आया? एनसीएफ 1900। इसमें किस पर बल दिया गया? एकीकृत शिक्षा की सिफारिश की गई। क्या की गई जी? एकीकृत शिक्षा की सिफारिश। यानी कहा गया कि बच्चों को, देखिए एकीकृत शिक्षा का अर्थ क्या होता है यहाँ पर बताए हैं। एकीकृत का अर्थ क्या है? पर्यावरण में पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तीनों को एक साथ जोड़कर शिक्षा देनी, इसी शिक्षा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? तो इसकी सिफारिश की गई। कब की गई? सिफारिश मतलब कहा गया कि पर्यावरण को एकीकृत रूप में पढ़ानी चाहिए, ये आवेदन किया गया। दूसरा बार एनसीएफ कब आया? इसमें विशेष कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए इसको कैसे रखे हैं? खाली। तीसरा बार एनसीएफ कब आया? एनसीएफ 2000। इसमें क्या किया गया है? एकीकृत शिक्षा को लागू किया गया। क्या कर दिया गया है? एकीकृत शिक्षा को लागू। सो अब से जो पर्यावरण होगा वो एकीकृत होगा, जिसमें पर्यावरण में पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तीनों विषय को जोड़कर शिक्षा देनी, और जोड़कर शिक्षा होता ही है। आगे बढ़े, चलिए। चौथा बार एनसीएफ कब आया? एनसीएफ 2005। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बिल्कुल सीटेट के दृष्टि से सबसे इंपोर्टेंट कौन अच्छे? एनसीएफ 2005। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूली शिक्षा को दैनिक जीवन से, यानी बच्चा के जहाँ ज्ञान दे छिए, जे किताबी ज्ञान दे छिए, वो किताबी ज्ञान केवल किताब पर ही निर्भर नहीं रहे के चाहिए, बल्कि बच्चा के दैनिक जीवन से भी की रहे के चाहिए। अपना देखियो, विद्यालय में पढ़े छिए विषय, लेकिन ओकरा दैनिक जीवन में प्रयोग कर पावे छिए? हर एक विषय का दैनिक जीवन से संबंध है कि नहीं है? लेकिन हमारा शिक्षा व्यवस्था इतना महत्वपूर्ण या इतना मजबूत नहीं है ताकि वो बच्चे के किताबी ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ पाए, और नहीं है जिसके कारण बच्चे को अपने ज्ञान के आधार पर विशेष समस्या को समाधान करना मतलब नहीं हो पाता है, कर नहीं पाता है बच्चा। क्लियर ना? तो इसलिए एनसीएफ 2005 किस पर बल दिया है? यानी बच्चा के जे भी चीज पढ़ाइयो ओकरा दैनिक जीवन से जोड़, एक कहै छै पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को बाहर की दुनिया से जोड़ना। कौन दुनिया से जोड़ना? क्लियर ना? और लास्ट बार एनसीएफ कब आया है? एनसीएफ 2022। एमे की छे? तो शुरुआती देखभाल और शिक्षा किसकी पूंजी है? बचपन की पूंजी है। शुरुआती देखभाल और शिक्षा किसकी पूंजी है? ये एनसीएफ की चर्चा हुआ। अगला एनईपी। कौन जी? एनईपी फुल फॉर्म क्या?
नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, हिंदी नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्र में शिक्षा नीति। अभी तक कितना बार आया? 3 बार। क्या 3 ही बार आनी चाहिए? नहीं, क्योंकि जितना आप समय बदलाव कर रहा है उसी के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था भी क्या होनी चाहिए। अहाँ देखियो 2G से आबि गेलै ना 5G पर, आ शिक्षा व्यवस्था अखन तक 2AG पर चलते, काम चलते यो? नहीं चलते। क्योंकि देश दुनिया के टक्कर दे के लेल, देश आगे के दुनिया के पूरा विश्व के टक्कर दे के लेल कखन आगे बढ़ते? जखन शिक्षा व्यवस्था मजबूत रहते तो। क्योंकि हर एक दैनिक जीवन की समस्याओं को आप किससे दूर कर सकते हैं? शिक्षा से। किससे दूर कर सकते हैं जी? तै दुआरे जनक भाई शिक्षा व्यवस्था भी प्रत्येक 10 साल के बाद लगातार की होय के चाहिए? बदले के चाहिए। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तुरंत लागू भ जाए के चाहिए। नहीं अगर ई बदलाव हते तो अहाँ के जे पढ़ाई हते उ प्राचीन काल वाला भ जेते, आ नया जे दुनिया छे उ लगातार की भ जेते? आगे बढ़ जेते। ते बाबा देखे छिए पढ़ने छे बाबू आ पढ़ने छी अपनो आर, लेकिन बाबा आर के जे देबे मोबाइल टिपेला तो टिप पबै छथिन नहीं। लेकिन एना कह सके छे से बाबा के पास शिक्षा नहीं छे, लेकिन मोबाइल टिप, क्योंकि हुनका पास जे शिक्षा छे ओइ समय के शिक्षा छे, आ मोबाइल छिए ऐसे तो तालमेल कऽ पैलखिन? नहीं कऽ पैलखिन। तो एहि दुआरे कहल छै हर एक चीज में नया समस्या को समाधान करने के लिए पुराना शिक्षा के साथ साथ नया शिक्षा भी रहनी, क्योंकि हर एक चीज के जब तक मॉडर्नाइजेशन के अनुरूप नहीं ढलबे, अपने आप के नहीं ढालबे, तब तक अहाँ के काम नहीं चलत। आ कहे छै समय के अनुरूप नहीं ढाले छै तो जे जानवर या जीव अपने अनुसार ओइ वस्तु की भ जाय छै? विलुप्त भ जाय छै। की भ जाय छै? डायनासोर किया विलुप्त भ गेलै? तो ओकर तऽ कारण रहे से घटना घटले, लेकिन ओइ के बादो बहुत एहन प्रजाति छै से उ जीवित नहीं छै। तो एहिमे अलग अलग कारण में अहाँ कहबै जलवायु प्रदूषण अलग अलग कह सके छियै, लेकिन मेन कारण छै से जे समय के अनुरूप अपने आप में परिवर्तन नहीं कऽ पाबै छै उ की भ जेतै? विलुप्त भ जेतै, या ओकर स्थिति या ओकर जे वर्तमान छै वो इतिहास में बदल जेतै। बात ध्यान रखबै। चलिए, तो अभी तक देश में कुल कितना बार शिक्षा नीति सबसे पहले 1968। उस समय में प्रधानमंत्री कौन छलखिन? इंदिरा गांधी। दूसरा बार कब एलखिन? NEP 1986। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। और सबसे इम्पोर्टेंट 2 और 3 से क्वेश्चन आवे छै। NEP 1986 के समय कौन थे प्रधानमंत्री? NEP 1986 में किन चीजों पर बल दिया? बाल केंद्रित शिक्षा। किस पर बल दिया? देखियो अपना के छे वर्तमान में भी शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहेंगे जी? बालकों को केंद्र में मानकर, अर्थात उसके रुचि अभिरुचि आयु स्तर स्वभाव आदत इत्यादि के आधार पर जब हम उसे शिक्षा प्रदान, उसे क्या कहेंगे? अब बाल केंद्रित शिक्षा पर बल कहिया दल के रहे? अब देखियो अपना बचपन में रहिए तो सर जी एना पढ़े छलखिन, कुट कुट को पढ़े छलखिन। एकर मूल कारण की रहे? उनका पास ज्ञान तो रहे लेकिन शिक्षा से संबंधित ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। तै दुआरे कहै छै आप प्रशिक्षण मतलब कि कोनो विशेष ज्ञान या कार्य करे के लेल कार्य करे ला चाहे छिए तो ओइसे संबंधित इन्फॉर्मेशन और जानकारी जे अहाँ के मिलते ओकरे कहै छै प्रशिक्षण। की कहल जाय छै? क्योंकि अहाँ एक तरीका से सब समस्या के समाधान कर सके छिए, लेकिन अनेक तरीका से किसी भी एक समस्याओं को आप समाधान क्लियर ने। जेना हम छोलनी लोग अहाँ खाना परसू तो भात तो परस लेबे लेकिन दाल नहीं परस सके छी। आ वह अगर करछुल अहाँ के द दी कह सके छी कि नहीं? तो ये बात ध्यान रखबे। अलग अलग चीज दी तो अहाँ कह सके छी, तो यह बात ध्यान रखबे। एक तरीका से किसी भी समस्याओं का समाधान आप या अनेक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। चलिए, तो NEP 1986 किस पर बल दिया? तीसरा बार NEP कब आया? प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो एहि पर अपना की करे के छे? आगे चर्चा करे के छे। नया शिक्षा नीति 2020 बिल्कुल NEP 2000 कथी किसके समय में आया? नरेंद्र दामोदर दास मोदी के समय में आया। क्लियर ना?
लाइटिंग ज्यादा भरल छै। 1 मिनट। एक मिनट। पीछे से ना अच्छा कलम चेंज कर लेते हैं। चलो ठीक है। एनईपी आंख पर नहीं चमके चाहिए। एनईपी 2020 किसके समय में आया था? हाँ, नरेंद्र मोदी के समय। पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब एनईपी 2020 किस शिक्षा नीति के स्थान पर आया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किसके स्थान पर आया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर आया। कौन? एनईपी 2020 कितने सालों के बाद? 34 सालों के बाद। यानी कितने वर्ष के बाद? 34 वर्ष के बाद नया शिक्षा नीति 2020 आया। और नया शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किस समिति ने तैयार किया? कस्तूरी रंगन समिति। किस समिति ने तैयार किया जी? कस्तूरी रंगन समिति। रंगन समिति ने किसका मसौदा तैयार किया? नया शिक्षा नीति 2020 का मसौदा क्या किया? तैयार किया। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 2017 में। कस्तूरी रंगन समिति की स्थापना कब हुई? 2017 में। ध्यान रखबे। और इन्होंने रिपोर्ट कब दिया? रिपोर्ट कब दिया? 2019 में। रिपोर्ट कब दिया? 2 वर्ष के बाद 2019 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन समिति के अध्यक्ष कौन थे जी? अध्यक्ष कौन थे जी? के कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन। ये कौन थे? इसरो के वैज्ञानिक। कौन थे ये? इसरो के वैज्ञानिक। या कौन है? अभी है ही। कौन है ये? इसरो के वैज्ञानिक। कौन है? के कस्तूरी रंगन। बिल्कुल ध्यान रखिए। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारत में जते भी सैटेलाइट लॉन्च हो छे उस सब केकर जिम्मेदारी छे? देश के संस्था कुछ एहन छे जकरा पर हमेशा अहाँ के की हैत? गर्व हैत। जेमे सबसे मेन केंद्र बिंदु में थे के? सेना। के थे? अपन देश के सेना। अगर अपना रहते शांति से शांत वातावरण में अपना पढ़े छिए, भविष्य के लिए सपना संजोए छिए, से बाल बच्चा के पढ़ेबे लिखेबे, अपनो भविष्य देखबे, अलग अलग चीज जे सोचे छिए, इस सपना के साकार करे के लिए दिन रात मेहनत के करे छे? अपन देश के सेना। अगर सेना नहीं रहते तो अहाँ चाहे छे, अहाँ जाने छे से चैन से अहाँ खाइयो पेबे? 1 जून के रोटी अहाँ खा नहीं पेबे। ठीक है। तो पहले तो हम सेना के हमेशा सल्यूट करियो, क्योंकि देश के लिए जान निछावर करे ले हमेशा तैयार। दूसरा, हुनका जे हथियार यार ले जे से सहयोग करे छे तो DRDO के यो मिसाइल यार बनवे में के? DRDO। आ तीसरा, और जे टेक्नोलॉजी हाई लेवल पर लो जाए छे के? इसरो। ये 3 गो संस्थान एहन छे से देश के बचवे में, देश के आगे बढ़वे में हमेशा की दे छे? योगदान। अपन गुप्तचर एजेंसी तो छबे करे छै कि नहीं? जेमे अहाँ के रॉ से लक IB NIA ई सब किछ गुप्तचर एजेंसी जे अपना आर के देश के सुरक्षा के लिए अलग अलग सूचना के की करे छे? एब्जॉर्ब करे छे और सूचना देश में पहुंचाबे छे। एहि सब के चर्चा तो अपना आर के सिलेबस नहीं छे, लेकिन अपना आर एक बेर पर चर्चा कर दिलिए। तो ध्यान रखबे। NEP 2020 का मसौदा किस समिति ने तैयार किया? कस्तूरी रंगन समिति। इस कस्तूरी रंगन समिति का स्थापना कब हुआ? इन्होंने रिपोर्ट कब जारी किया? 2019 में। कस्तूरी रंगन समिति का अध्यक्ष कौन था? के कस्तूरी रंगन। कौन थे अध्यक्ष? के कस्तूरी रंगन। आज सुन लीजिए। और NEP 2020, NEP 2020 लागू कब हुआ? 29 जुलाई। कब लागू हुआ? 29 जुलाई 2020 को पूरे देश में लागू
हो गया। लेकिन अब सब राज्य अपने लिखे है ना भी नहीं। आज सबसे पहले किसने अपनाया? कर्नाटक। कौन से राज्य सबसे पहले अपनाया? कर्नाटक ने NEP 2020 सबसे पहले अपने राज्य में क्या किया? लागू किया। तब अहाँ सोचबे से सर बताओ, जब केंद्र सरकार पूरा देश में लागू कर दिल के, तो राज्य सरकार अपना अपना राज्य में किया नहीं लागू कल के? अहाँ सोच सके छे न, क्योंकि केंद्र से बढ़ कर कोई छे कोई नहीं छे। लेकिन सुन लिया के बारे में हम कहम, सो शिक्षा जो है क्या चीज? शिक्षा वो किस सूची में है? समवर्ती सूची में। कौन सूची? समवर्ती सूची। संविधान के अनुसूची 7 में शक्तियों के बंटवारा छे। कथी के बंटवारा? शक्तियों के बंटवारा। जना अहाँ देखबे केंद्र सरकार अपना राज्य में, केंद्र सरकार सबसे ऊपर भ गेले आ राज्य के अपन अपन की छे सरकार छे। तो केंद्र और राज्य के बीच ई काम हम करबे, हुनका नहीं करे के चाहिए, ई हुनका करे के चाहिए, हम नहीं करबे, ए के लेल बहुत ज्यादा की हो चले मतभेद हो चले। तो ए के लेल की कल के अलग अलग सूची बना दिल के। जना घर में देखे नहीं छिया, हाँ सास पुतोह में झगड़ा नहीं हो तरह छे से देखो तो काल खुना खाना ई बनबे के चाहिए, हमर पुतोह ई बना दिल के, आ काल खुना ऊ नहीं बनबे के चाहिए आ ई बना दिल के। मतलब अलग अलग विचार होते रहे छे। तो एहि में की बोले से कार्य जहाँ की ज्यादा झगड़ा है तो कार्य घरों में की करे छे बांट दे छे, तू ई करियो, घर के बाहर काम तू करियो, घर के अंदर काम ई करते। आ कुछ एहन काम छे से दुनू गोटा मिल के क लेबे। की क लेबे? मिल के। तेते केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति के बंटवारा में 3 गो सूची बनल छे। क्या गो सूची? 3 गो सूची। कौन सूची? संघ सूची जी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और कौन सूची हो? समवर्ती सूची। क्या गो सूची बनल छे? 3 गो। अब देखो संघ सूची पर जते विषय छे ओइ पर कानून के बनैते? केंद्र सरकार। कौन सरकार बनैथिन यो? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में अखन के छे? नरेंद्र मोदी, मोदी जी बनैते। ठीक छे। आ राज्य सूची में जते विषय छे ओइ पर कानून के बनैते? राज्य सरकार, राज्य सरकार। जना कह दे छी अपनो आर के घर में से देखो खेती बाड़ी के जते काम छे उ हिनकर जे छे से बुआ के दादी अपन निभैते, घर के बाहर के काम उ करथिन। तो जते बढ़िया बढ़िया काम चुके करते कैंसर। आ घर के अंदर में खाना बनेना, साफ सफाई के ध्यान रखना उ के रखता? पुतोहु रखता। के रखता? तो पुतोहु कौन सरकार? हाँ। समवर्ती सूची में कानून के बनैते? केंद्र और राज्य दोनों। केंद्र और राज्य दोनों। में जते विषय छे पर कानून के बनैते? दोनों सरकार। तो खास कर मानल जाय छे बिहाल बेटा जे होय छे उ कौन सूची में होय छे? कौन सूची में? तो जे पर कानून में यो बाप बना ले और पत्नियों बना ले छे कि नहीं? दोनों बनबे छे कि नहीं अपना हिसाब से? तो के मतलब बेटा कौन सूची में आवे छे? बेटा तो जो के पति, कथी? हस्बैंड, जकर बुझ जाय छे पूरा बैंड, उ कौन सूची में आवे छे? क्या केकरा पर कानून के बनैते? केंद्र सरकार। तो घर में केंद्र और राज्य तो बुझ गलिए ने। तो देश में की छे? केंद्र और राज्य छे। तो अब शिक्षा किस सूची में है? जिस पर कानून कौन बनाएगा? दोनों। तो अब केंद्र सरकार तो लागू कर दल के, अब राज्य सरकार अगर सेम सरकार छे राज्यों में तू लागू कर लेते, नहीं अलग छे तू हमेशा विरोध करते छे अपना राज्य में लागू। तो कुछ कुछ जे लागू कल के ओइमे पढ़ाई भ रहल छे, अखन तक बिहार में अपना लागू नहीं भेल ना, तै दुआरे एहि पर पढ़ाई अपना आर के नहीं भ रहल छे। क्लियर ने? तो नया शिक्षा नीति 2020 कब लागू हुआ? पूरे देश में क्या हो गया? लागू हो गया। अब कुछ कुछ बात अहाँ ध्यान रखियो से NEP 2020 के मुख्य बातें। कौन सी बातें जी? मुख्य बातें महत्वपूर्ण, एक एक करके ध्यान रखिए। NEP 2020 में पहले जो 10+2+3 ये जो अवधारणा था, पहले कौन सा अवधारणा था? 10+2+3, यानी पहले 10 साल तक 1 से लेकर 10वां तक पढ़िए, फिर 2 साल तक क्या कीजिए? इंटर कीजिए, फिर 3 साल क्या कीजिए? ग्रेजुएशन कीजिए। अब 10+2+3 के स्थान पर क्या आ गया है? 5+3+3+4। कौन सा कॉन्सेप्ट आया जी? 5+3+3+4 की अवधारणा आ गया। किसके स्थान पर?
10 + 2 + 3 के स्थान पर कौन आ गया? 5 + 3 + 3 + 4। अब चलू, अब 5 + 3 + 3 + 4 की छिए, तो अब एकरा बारे में अपना की करबे? हाँ, थोड़ा जैसे से चर्चा कर ले छी। चल, सबसे बढ़िया है डायग्राम बना के जब चर्चा करबे तब ठीक रहते। चलिए, एमे दियो कथी? अवस्थाएं की अवस्थाएं। एमे यहाँ दियो कथी? वर्ष। एमे दियो की कक्षा। एमे दियो बच्चे की आयु। बच्चे की आयु। बच्चे की आयु। क्लियर ने? बस यह करेंगे छे, बच्चे की आयु। हाँ, एक मिनट। तो ये जे 5 + 3 + 3 + 4 छे, एकरे की करेंगे छे? क्लियर करेंगे छे। तो पहली अवस्था को कहते हैं बुनियादी अवस्था। कौन अवस्था? बुनियादी या आधारभूत अवस्था। कौन सी अवस्था? आधारभूत अवस्था। पहली अवस्था को क्या कहते हैं? बुनियादी अवस्था या आधारभूत। इसमें बच्चा कितने साल रहेगा? पहला जो 5 है वो 5 कितने साल रहेगा? 5 साल। कौन कक्षा? तो पहले आंगनबाड़ी में 3 वर्ष। कितने वर्ष? 3 वर्ष। उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 1 और 2। तो 3 2 कितना? क्लियर ना? पहली अवस्था का नाम क्या है? या आधारभूत अवस्था। कितने साल तक बच्चा रहेगा? क्या करेगा? तो 3 साल आंगनबाड़ी और 2 साल कक्षा 1 और अब बच्चे की आयु कितना? 3 वर्ष से 8 वर्ष। 3 वर्ष से यानी आप बच्चा क्या साल से पढ़ना शुरू कर देते हो? पहले पढ़े चलिए अपना 5 साल से, आप पढ़ना कैसे शुरू करते? चलिए ठीक है। दूसरी अवस्था के नाम छे आरंभिक अवस्था। कथी अवस्था? आरंभिक अवस्था। आरंभिक। अब 5 के बाद कथी? तो क्या साल तक रहता बच्चा? 3 साल तक। की करता? कक्षा 1 2 तो रहे, ताबे में 3 4 5 कत तक पढ़ता? 3 4 5। अब बच्चा की आयु 8 से 3 साल आगे करियो ने। 8 से समझ रहल छे कि नहीं समझ रहल छे? समझ रहल छिए? नेक्स्ट अगला तीसरी अवस्था मिडिल अवस्था। कौन अवस्था यो? मिडिल अवस्था। फिर बच्चा क्या साल रहता? क्या कि 5 एगो 3 भ गेले, एगो 3 हते ने, 3 वर्ष तक। आई में की करता? 3 आगे बढ़ाइयो तो कक्षा 6 7 8 में पढ़ाई करता। की करता बच्चा? कक्षा 6 7 8 में की करता? अब बच्चा के आयु 11 से जी 11 से क्लियर ने जी। चलिए, अब कौन अवस्था यो? अंतिम। अंतिम के कहे चौथी अवस्था के कथी? हाँ, माध्यमिक अवस्था। रुको 1 मिनट। हाँ, माध्यमिक अवस्था। कौन अवस्था यो? 5 + 3 + 3 तो लास्ट में की माध्यमिक अवस्था में क्या साल? 4 साल। क्या साल? आई में बच्चा की करता? कक्षा 9 10 11 और 12। 9 10 11 और अब बच्चा की आयु 14 से तो समझ गए। तो नया शिक्षा नीति 2020 में 10 + 2 + 3 की जगह क्या आया? तो या चल रहा है 5 + 3 + 3 + एक बार कहने रिपीट कर दियो। पहली अवस्था का नाम बुनियादी आधारभूत। कितने वर्ष रहेगा बच्चा? क्या करेगा? आंगनबाड़ी में 3 साल, कक्षा 1 और अब बच्चा की आयु 3 से
दूसरी अवस्था कितने वर्ष तक? क्या करेगा? कक्षा 3, 4। अब बच्चे की आयु 8 से। तीसरी अवस्था कितने वर्ष तक? क्या करेगा बच्चा? 6, 7, 8 पढ़ेगा। और बच्चे की आयु 11 से। और चौथी अवस्था क्या साल तक? क्या करेगा? हाँ, अब बच्चे की आयु 14 से। तब पहले जो नया शिक्षा नीति से अहाँ हटल हटल चले छलिए, आब केना चलबे? सटल से खोजने बुलबे लाठी लग हो करने छो। ये अवस्था वाला खोजे लगबे कि नहीं? आज से पहले देख के अहाँ की करे छलिए? जन लागे कर्जा रखने छिए। चलू आगे बढ़ू। तो अब एगो बात के ध्यान दिलिए, नया शिक्षा नीति 2020 किस आयु से किस आयु तक के बच्चा के लिए है? 3 से। क्या कि पढ़ना शुरू करते आ कब तक पढ़ते? क्लियर ने? चल एहि पर तो कहबे तो पूरा एगो प्रसंग भ जेते। की भ जेते? हाँ, पूरा एगो प्रसंग भ जेते। लेकिन एकरा बारे में चर्चा करे छी अपना के सीडीपी के अध्याय 24 में। कम में चर्चा करे छिए। हाँ, एनसीएफ 2005, ओके बाद एनसीएफ के सब चर्चा, ओके बाद जैसे से एनईपी 2020 सबके की चर्चा। तो लेकिन एकरा शुरू में कनी शॉर्ट में बतेना की रहे छे जरूरी। शुरू में झलक दलिए, आगे में आके ध्यान रहते से कनी सर जी पूरा डिटेल करते। क्लियर ने? अब तो देखियो एगो दूगो बात और अहाँ के बता दे छी कुछ कुछ और से। एनईपी 2020 बताइए किस आयु से किस आयु तक के बच्चों के लिए है? 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के, हाँ बच्चों के लिए हैं, के लिए हैं। और एनईपी 2020 में, एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक के बच्चों को किस भाषा में पढ़ाने की अनुशंसा की गई है? तो उसके अपने मातृभाषा में। किसमें? कक्षा 5 तक के बच्चों को, कक्षा 5 तक के बच्चों को, किसको जी? बच्चों को किस में पढ़ानी चाहिए? मातृभाषा में। किसके? तो बच्चे के खुद के मातृभाषा में पढ़ानी चाहिए। पढ़ानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पढ़ानी चाहिए। एनईपी 2020 में ये जो शिक्षा नीति बना है, क्या इसमें बच्चे को रटने पर बल दिया है? किस पर बल दिया है? समझकर सीखने पर। किस पर बल दिया है जी? रटने पर बल नहीं दिया है। ये सब अच्छा अच्छा बात तो ध्यान रखबे। क्लियर ने? आई में कुछ बात छे। नया शिक्षा नीति यहाँ में ले निपुण भारत मिशन। कौन भारत मिशन? एकरो बारे में डिटेल अपना अर्थ यह पढ़बे। NIPUN, निपुण भारत मिशन। ठीक है? निपुण भारत मिशन के तहत कितने वर्ष तक के बच्चों को या कितने कक्षा के बच्चों को प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान में निपुण करना है? बताइए तो। निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 3 तक के बच्चा, किससे? कक्षा 3 तक के बच्चों को, किसको जी? बच्चों को प्रारंभिक साक्षरता, प्रारंभिक साक्षरता, साक्षरता और संख्या ज्ञान में क्या करना है जी? संख्या ज्ञान में क्या करना है जी? निपुण करना है। निपुण करना है। कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। कब तक निपुण करना है? देखिए, प्रारंभिक साक्षरता जिसमें बच्चा पढ़ना और लिखना सीखे। कैसा सीखे जी? पढ़ना और लिखना। और संख्या ज्ञान में क्या आएगा? संख्या ज्ञान में संख्या को गिनना, गिनना, संख्या की समझ, क्या जी? समझ, जोड़ घटाओ गुना भाग, LCM HCF बच्चा क्या करे? सीख जाए। जोड़ घटाओ गुना भाग बच्चा क्या करे? सीख जाए। बच्चों में स्थानीय मान का गुण क्या हो? कब तक निपुण करना है? 2025 तक। क्लियर ना? 2025 तक। चलिए, अब इसमें बात बहुत है। सो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उसे शास्त्रीय भाषा को वैकल्पिक रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की गई है। इस सब का चर्चा हम लोग करेंगे हिंदी शिक्षण में। अब यहाँ है पर्यावरण के थीम। किसका थीम जी? पर्यावरण का थीम।
पर्यावरण का थीम, थीम को कहते हैं विषय वस्तु। तो पर्यावरण को मुख्य कितने थीमों में बांटा गया है? 6। अध्ययन की दृष्टि से, ताकि बच्चे के दैनिक जीवन से विषय वस्तु क्या रहे, जुड़ा रहे, इसको ध्यान में रख करके पर्यावरण को कितने थीमों में बांटा गया है? 6 थीमों में बांटा गया है। अब कौन कौन 6 थीम है बताइए? पहला है कौन? परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र। दूसरा में आगे पीछे कुछ भी कह सकते हैं, भोजन। तीसरा में पानी। चौथा में आवास, चौथा में आवास। पांचवा में यात्रा, पांचवा में, और छठा में हम चीजें कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, या हम चीजें जो करते हैं या बनाते हैं, ऐसा करके सवाल पूछता है। तो बताइए पर्यावरण को कितने थीमों में बांटा गया? कौन कौन? परिवार एवं, 2 में भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते। ठीक है, इसको क्रम से याद रखने की जरूरत आगे पीछे कीजिए, लेकिन यही 6 रहनी। अब जिसमें सबसे बड़ा थीम कौन है? परिवार एवं मित्र। यह क्या है? सबसे बड़ा थीम है, सबसे बड़ा थीम है। क्योंकि इसके कितने उप थीम हैं जी? इसके कितने उप थीम है? 4 उप थीम। उप थीम, उप थीम कौन कौन? आपसी संबंध, आपसी संबंध, कहिए कार्य और खेल, या काम और खेल। आगे कहिए पेड़ पौधा, पेड़ पौधा, और क्या? जानवर। और क्या जी? जानवर। तो सबसे बड़ा थीम कौन है? उससे कितने उप थीमों में बांटा गया है? कौन कौन? आपसी संबंध, कार्य और पेड़ पौधा, जानवर, ताकि बच्चे पर्यावरण के प्रति क्या हो पाए? संवेदनशील। इससे क्या होता है? थीम में बांटने से क्या होता है? बच्चा ये समझे कि हम जो परिवार का मतलब समझते हैं हमारा अपना माता पिता, मित्र का मतलब समझते हैं हमारा अपना दोस्त। तो सुन लीजिए, परिवार में केवल आपका ही माता पिता ही नहीं आपका परिवार है, बल्कि आपके जितने रिलेशन है, सभी जो कार्य करते हैं, खेलते हैं, वो तो है ही। पेड़ पौधा भी आपका क्या है? परिवार है, मित्र है। जानवर भी जितने भी क्या है, ये सब क्या है? आपका अपना परिवार और अपना क्या है? मित्र है। उस सबको भी ध्यान में रखकर आप क्या कीजिए? काम कीजिए, तब तो ज्यादा संवेदनशील होगा। पेड़ को जो है सो दोहन कम करेगा, उसका सुरक्षा अधिक करेगा। क्या करेगा जी? दोहन कम और सुरक्षा अधिक करेगा। क्लियर ना? तो कहेगा कुल कितने थीम या मुख्य थीम? तो मुख्य थीम में ये 6, मुख्य थीम में इस 6 के अलावा जो चीज का चर्चा दिया वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएंगे? उप थीम। क्या कहलाएंगे जी? बिल्कुल। और आज की अंतिम सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है जी? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है जी? 5 जून को। अब ये था थोड़ा शुरुआती बेसिक जानकारी। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कक्षा 3 के पर्यावरण के अलग अलग विषय वस्तु, कक्षा 4 और कक्षा 5। हम ऐसे पढ़ाते हैं, पहले जानवर के बारे में, फिर पक्षी के बारे में, फिर अलग अलग पेड़ पौधे के बारे में, फिर पढ़ते हैं अलग अलग घर के बारे में, फिर चमकता सितारा। ये अपना क्या है? स्टेप। मतलब सब गोटा के अपन अपन पढ़े के किछे तरीका छे, एकदम बेस्ट। अहाँ केवल बैठल रहियो क्लास में, माइंड में की हेते हर एक चीज अहाँ के सतेते। तो बताओ ओजका जे विचार रहे उ समझ में अइले कि नहीं अइले? अइले ने? हाँ। अब देखियो एनईपी के चर्चा में थोड़ा ही कयल जाय छै, एहि दुआरे थोड़ा कयल जाय छै, जतऽ कर मेन पॉइंट छै ओतऽ ज्यादा चर्चा करबे तो ओतऽ की रहते? बेहतर रहते। अखन शुरुआत में केवल एगो झलक। ठीक छै? तो एहि वाणी के साथ ओजका जे छै से वीडियो के समाप्ति के घोषणा छै। अहूँ सबसे आग्रह छै कि अहाँ सब गोटा जे छै से ज्यादा से ज्यादा पेज के की करियो, चैनल के लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करियो, शेयर करियो, अपन मित्र सबके पहुँचाइयो। और सबसे बड़ी चीज छै, अपन मिथिलावासी के जते विद्यार्थी छिए
अहाँ सब गोटा के हम एते पूरा आश्वासन दऽ रहल छी कि अभी स्पेशली सीटेट के जे चैनल छै, सीटेट के पढ़े के लेल अहाँ के कतौ भटके के जरूरत नहीं छै। एहन सहज और एकदम सरल तरीका से अहाँ के समझाब से अहाँ कहबे से नहीं कोई छथिन अपनो मिथिला में जे एते बेहतरीन तरीका से जे छै से पठन पाठन करवा सके छै। तो अपन जते मित्र छिए अपन बिहार के, खास कर अपन मिथिलांचल के सब गोटा वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करू, जैसे सीटेट से संबंधित समस्या हर विद्यार्थी के की भ जेते दूर भ जेते। और की अपेक्षा छे ए टॉपिक से संबंधित से भी कमेंट्स में लिखियो, जैसे हम अगला वीडियो में ओकरा इंक्लूड कर देबे। तो एके शुभकामना के साथ फिर मिलम अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।